बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुलैन और आज हम सेल्फ़ डेवलपमेंट के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। और अगर डिस्क्राइब करना चाहूँ कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस क्या है, एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस है। आपकी किसी भी कामयाबी तक पहुंचने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप में अंदर कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है। और इसी तरह अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और इसी के लिए आज हमारे गेस्ट सर आतिफ़ रियाज शाहिद को हमने इनवाइट किया है, जो बहुत ही अरसा दराज से सेल्फ़ डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं और इसी के साथ साथ रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर भी पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? तो आज हम आपसे जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की अहमियत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने डिस्क्राइब किया कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करूं कि किसी भी महफ़िल में आप मौजूद हैं तो डेफ़िनेटली अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आप कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप अटेंशन ग्रैब कर लेंगे। तो इस वजह से जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, कहीं पर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या आप किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं तो उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस और आपकी कम्युनिकेशन दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफ़िनेटली इसकी अहमियत से तो इनकार नहीं किया जा सकता और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन देखने में आया है कि बहुत सारे लोग जो है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी का शिकार होते हैं। जी सर, शुक्रिया। तो इसी के साथ साथ मैं आपके इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आपसे क्वेश्चन करूंगी कि आप एज अ टीचर जो है वो स्टूडेंट्स में कितनी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी को महसूस करते हैं? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिसेंटली मैं कुछ इंजीनियर्स थे उनको लेक्चर दे रहा था और उस लेक्चर्स के दौरान मुझे लगा कि जो मैंने लास्ट क्लास में उनको पढ़ाया था, तो जब मैं उनसे नेक्स्ट क्लास में उनसे मैंने पूछा कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो वो नहीं बता पा रहे थे। तो जब मैंने वो पॉइंट्स जो है वो रेज़ करने शुरू किए और एक एक से पूछना शुरू किया तो चीज़ें उनको बहुत सारी पता थी, यानी कि बहुत सारा नॉलेज उनके पास ऑलरेडी था जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो चीज़ों को समझते जानते हुए भी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो मैं समझता हूँ कि वो ये है कि स्टूडेंट्स को कोई भी ऐसे सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया जाता, ना स्कूल कॉलेज लेवल पे ना यूनिवर्सिटी लेवल पे। अब लास्ट टाइम मैं उनके साथ जब कम्युनिकेट कर रहा था तो मैंने उनसे कहा कि जब हम कम्युनिकेशंस की बात करते हैं, जब हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, तो हम जो मीडिया के लोग हैं उनके लिए ये जितना इम्पॉर्टेंट है उससे कई गुना ज़्यादा आप लोगों के लिए भी एज ए इंजीनियर, एज ए डॉक्टर्स, उनके लिए भी कम्युनिकेशन उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो कम्युनिकेशंस है जो ये कॉन्फिडेंस को आपका बिल्ड करती है, और जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा आपकी जो पोजीशन है वो बेहतर होगी। जी शुक्रिया सर। और इसी के साथ साथ मेरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं कि जैसे कि अगर हम लोग इम्प्रूव करना भी चाहते हैं कुछ लोग, लेकिन वो इम्प्रूव कर नहीं पाते अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, तो इसके लिए आप हमारे यंगस्टर्स को क्या देंगे, क्या एडवाइस करेंगे कि वो किस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं, वो ग्रोन अप हो सकते हैं? देखिए, एज अ स्टूडेंट तो आप जो भी डिग्री कर रहे हैं, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपका नॉलेज आपके सब्जेक्ट के ऊपर बेहतर होगा, जब आपकी ग्रिप होगी, तो डेफिनेटली आपकी जो कम्युनिकेशंस है वो बेहतर होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं रेकमेंड करता हूँ या जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को होनी चाहिए वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड और ग्रिप। या जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर मैं डिजिटल मीडिया को पढ़ा रहा हूँ तो डिजिटल मीडिया के हवाले से जितनी अच्छी नॉलेज, जितना अच्छा इन्फॉर्मेशन मुझे होगी, जितना ज़्यादा मैं उस चीज़ को जानता हूँगा, उतना कॉन्फिडेंट मैं हूँगा और उतने कॉन्फिडेंटली मैं उसको कम्युनिकेट करूँगा। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि आपका जो नॉलेज है टूवर्ड्स द सब्जेक्ट वो बेहतरीन होना चाहिए, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 एक और चीज़, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की कि सॉफ्ट स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। जितना स्टूडेंट्स जो है वो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि स्टूडेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा। टेक्निकल स्किल्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं। मैं एक रिसर्च आपके साथ उसका जिक्र करूं कि वो रिसर्च कहती है कि मोर देन 80% आपकी जो सक्सेस है वो डिटरमिन करती है
आपके सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपका राइट एटीट्यूड, आपकी प्रोफेशनल एथिक्स, आपका विजन, आपकी ज़िंदगी में गोल सेट, आपकी प्रायोरिटीज़। तो ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल्स हैं ये ज़िंदगी में उतने ही इंपॉर्टेंट है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। इसके बरक्स अगर आप हमारे पड़ोस में इंडिया में देखें तो वहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम होता है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो बहुत सारे इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं और बड़ी तादाद में लोग जो है वो उनको सुनते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उसके ऊपर उतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा। अगर मैं यूरोप और अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ पर तो खैर टोनी रॉबिन्स जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और लोग मेरे ख्याल से किसी भी कॉन्सर्ट में इतना हमारे यहाँ रश नहीं होता, उससे 3 गुना रश जो है उनकी इस तरह की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में होता है। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसी के साथ साथ आजकल हमारे यंगस्टर्स का जो है वो मोबाइल यूजिंग बहुत बढ़ गया है, सोशल मीडिया का यूज़ बहुत बढ़ गया है। तो काइंडली हमें गाइड कीजिए कि जो सोशल मीडिया का यूज़ है वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे कितना इम्पैक्ट कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असल में सोशल मीडिया का टाइम है और हर बंदा हम में से जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो हमें उसने एक्सेस दिया है, हमें अलाउ किया है कि हम अपने थॉट्स और अपनी जो भी हमारे थॉट्स हैं उसको हम कम्युनिकेट कर सकें थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, इसका फ़ायदा भी बहुत है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, हर बंदे को जब एक्सेस मिल गई है तो हर बंदा अपने तौर पे जो है वो कुछ भी बात कर रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे जब आप टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आपकी नॉलेज जो है वो बेहतर है। सोशल मीडिया पे बहुत सारा जंक मौजूद है, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि आप क्या सुन रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे अगर तो पॉजिटिव चीज़ों को देख रहे हैं, पॉजिटिव पेजेस को आपने फॉलो किया हुआ है, वहाँ से आपको सीखने को, आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर करने के लिए कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे तो वो आपका वक्त का भी ज़िया है और आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा मेरे ख़्याल के मुताबिक उसको इम्प्रूव करने में कोई रोल प्ले नहीं करता। सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया का नुकसान है वो ये है कि आपका जो कनेक्शन ख़ुद के साथ है वो टूट जाता है। आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहने की वजह से ख़ुद से बातचीत नहीं करते, ख़ुद से मुखातिब नहीं होते, ख़ुद को वक्त नहीं देते, और उसके रीज़न होने एक बहुत बड़ी रीज़न्स है हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कम होने का, कि जब भी आपके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं और कोई भी बंदा आपसे 10 मिनट बात करके आपको ये समझाने और बताने की कोशिश करता है कि आप ये गलत डिग्री कर रहे हैं, इसका कोई स्कोप नहीं है, और वो 10 मिनट आपको ये भाषण देता है, अगर आपकी नॉलेज टूवर्ड योर सब्जेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली आपका मोमेंटम जो है वो कम हो जाएगा और आप डीमोटिवेट हो जाएंगे और आपको लगेगा कि वाकई मैं गलत डिग्री कर रहा हूँ, मुझे इससे पहले इसका अंदाज़ा नहीं था। और अगर आपका नॉलेज अच्छा है सब्जेक्ट के हवाले से, आप जो है वो सॉफ्ट स्किल्स पर भी काम कर रहे हैं, अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो अगर आप उसको एक लाइन में सिर्फ ये कह देते हैं कि सर स्कोप जो है वो सब्जेक्ट का नहीं ख़ुद इंसान का होता है, अगर मैं उसके अंदर अपनी एफ़र्ट पुट करूँगा, 100% दूंगा, अगर मेरा कंपटीशन मेरे साथ होगा तो डेफिनेटली मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा और इसी में एक्सेल करूँगा और नाम बनूँ। तो मतलब वो जो हमारा ख़ुद के साथ कनेक्शन जो टूट गया है, जिसकी वजह, और हमने बुक्स पढ़ना भी छोड़ दी हैं, तो इन चीज़ों की वजह से मैं समझता हूँ कि हम जो अपना विज़न है, जो अपने गोल्स हैं, जो हमारे मकासद हैं, उनसे बहुत दूर चले गए और बिल्कुल डी ट्रैक हो गए। जी बिल्कुल, शुक्रिया सर। और इसी के साथ साथ जो है क्या कहते हैं, आप हमें लास्टली जो है वो थोड़ा सा और गाइड कर दीजिए कि हम रेगुलर रूटीन में इसको किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, लाइक कोई प्रैक्टिस, कोई एक्सरसाइज, किस तरीके से हम अपनी पॉजिटिविटी को काउंट करें और नेगेटिविटी से थोड़ा दूर हो जाए। देखिए, एक चीज़ समझ लें, एक चीज़ को अपने दिमाग में रख लें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप समझते हैं कि मुझे सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करनी है, अगर मुझे अपने आप, तो आपको सॉफ्ट स्किल्स और अपने आप पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी ज़िंदगी के गोल्स बनाने पड़ेंगे, आपको विजन अपना जो है वो बनाना पड़ेगा, और इस सब के लिए आपको ख़ुद को वक्त देना पड़ेगा। आपको किताबों से बेहतरीन रहनुमाई मिलेगी। हम जो किताबों से बहुत दूर हो गए, हमें दोबारा किताबों के साथ जुड़ना होगा। और एक चीज़ समझें, बीइंग अ स्टूडेंट, आप ये समझें कि अगर आपकी क्लास में 25 लोग मौजूद, 25 लोग अगर आपकी क्लास में मौजूद हैं, और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्टवेयर के लोग मौजूद हैं और डेवलपर हैं, वेब डेवलपमेंट करते हैं, और मुझे जो है वो अपनी एक वेबसाइट डेवलप करनी है, तो उन 25 लोगों में से मुझे एक का इंतखाब करना है। अब वो शख्स जिसकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी,
जो मुझे बेहतर तरीके से वो आइडिया पिच कर पाएगा, जो मुझे बेहतर अंदाज में, जिसकी मेरे साथ कम्युनिकेशन होगी, जो बेहतर अंदाज में बताएगा कि वो इस चीज़ को कितने बेहतर अंदाज में कर सकता है, प्रोजेक्ट उसी को दिया जाएगा। तो आप 25 लोग जब मार्केट में आते हैं तो जॉब की आगे जो रिक्वायरमेंट है वो 3 या 4 है या 5 है। तो वो जो गैप है वो आपने उन 20 लोगों से जो बेहतर होना है वो उस सूरत में हो सकते हैं जब आपकी कम्युनिकेशंस बेहतर है, जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर है, जब आप चीज़ों को बेहतर अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं। और इस सब चीज़ों के लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करना पड़ेगा, अपनी ड्रेसिंग को बेहतर करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन को, अपने नॉलेज को बेहतर करना पड़ेगा। तो जब ये चीज़ें आप करेंगे तो रिज़ल्ट जो है वो आपको बेहतर मिलेगा। और जब आप किसी भी जगह पर बात करेंगे तो बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंटली आप इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। जी शुक्रिया सर। अब आपने हमें नॉलेज के बारे में तो बता दें कि हम नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं बुक्स के साथ, दोबारा दोस्ती करके, दोबारा से रिश्ता कायम करके। लेकिन हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हुए जो लोग बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं, उसको किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, इसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको अपना भी बता दूं कि बहुत अरसे पहले अगर आप मुझसे 8-10 साल पहले मिले तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, बहुत ज़्यादा कम कम्युनिकेट किया करता था। इसके हवाले से बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं चीज़ें कि आप ये करें वो करें। मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ना हो। आपसे जब भी कोई क्वेश्चन किया जाए, जब भी कुछ, तो आप सबसे पहले अपने आप को काम रखें, रिलैक्स रखें। जितना आप ख़ुद को रिलैक्स रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा। हमारा मसला ये है कि हम हर बात का जवाब देना ज़रूरी समझते हैं। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, लाजमी नहीं है कि हर चीज़ का आपने जो है वो जवाब देना है। रिलैक्स हो के अगर आप अच्छे लिसनर हैं और चीज़ों को बेहतर अंदाज में सुनते हैं और एनालाइज करते हैं, तो खामोश रहने से, अच्छा लिसनर होने से आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, एनालाइज करने का वक्त मिलता है और आपको पता चलता है कि आपने बेहतर अंदाज में क्या कम्युनिकेट करा। बाकी मैंने तो बहुत सारी चीज़ें अप्लाई की थी। मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा जो असर मुझ पे जिस चीज़ का हुआ वो ट्रैवलिंग थी। मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग मेरी, और जितना ज़्यादा मैंने ट्रैवल किया उसने मुझे स्टोरी टेलर बनाया। उसने मेरा जो इंट्रोवर्जन जो था वो बिल्कुल ख़त्म किया और मैं आज स्टोरी टेलर हूँ, कम्युनिकेट बेहतर अंदाज में करता हूँ। उसकी रीज़न ट्रैवलिंग है। तो आपको जब मौका मिले आप ट्रैवल करें, किसी भी अच्छी सियाहती मकाम पर जाएं, नेचर के साथ कनेक्ट हों। खुदारा कुछ टाइम के लिए अपने घर में भी मोबाइल को छोड़ें और जब नेचर के साथ कनेक्ट हो फिर तो इसको बिल्कुल छोड़ दें। तो जितना आप इससे ये डिस्ट्रैक्शन है, जितना आप इस डिस्ट्रैक्शन को अपने से दूर करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बेहतर होगा, आपकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी, उस ज़िंदगी का मकसद भी होगा और आप कंपैरेटिवली कॉन्फिडेंट होंगे। जी शुक्रिया सर। तो आज का हम लोग ये टॉपिक जो है यहीं पर फिनिश करते हैं और हमें अपने शो का ज़रूर फीडबैक दीजिए ताकि हम इसके लिए आपके लिए मोर वीडियोस बना सकें। अल्लाह हाफ़िज़।